नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.पी. दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, इंडिया से आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कार्सिनोसिन, द क्लिनिकल कंपैरिजंस एंड क्लिनिकल सिम्टम्स, मेट्रियोमेडिका एंड टिप्स टू प्रिस्क्राइब। ये होम्योपैथी लर्निंग सीरीज का एक वीडियो है। जो भी मुझको देख रहे हैं, जो भी मुझको सुन रहे हैं, अगर वो होम्योपैथी स्टूडेंट है, होम्योपैथी प्रैक्टिशनर है, होम्योपैथी डॉक्टर्स है, तो उन सब के लिए ये वीडियो है। ये जो एक रेमेडी है कार्सिनोसिन, बहुत ही फेमस नोसोड है, आजकल बहुत यूज़ हो रहा है। बहुत सारे डॉक्टर्स इसको बहुत सारे केसेस में सक्सेसफुल यूज़ कर रहे हैं। पहले मैं बता दूं मैं कौन से केसेस में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूं। फर्स्ट है प्री कैंसरस स्टेट। प्री कैंसरस जैसे ट्यूमर्स हुआ, ओरल ल्यूकोप्लाकिया हुआ, या ऐसा कोई प्री कैंसरस टेंडेंसी जहाँ पे नॉन हीलिंग अल्सर्स हुआ, नॉन हीलिंग फिस्चुला हुआ, डिफ़िकल्ट केसेस, डिफ़िकल्ट क्रॉनिक केसेस में, स्टबर्न डिफ़िकल्ट क्रॉनिक केसेस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऐसा कोई पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिस्ट का केस हुआ, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम का केस हुआ, रेस्पिरेटरी रिकरेंट इलनेस का केस हुआ, जहाँ पे कोई भी ऐसा क्रॉनिक केस जो ठीक से ठीक नहीं हो रहा है, आप इंडिकेटेड मेडिसिन दे रहे हैं। हमारे होम्योपैथी मेट्रियोमेडिका के लिटरेचर में ये लिखा गया है बार बार कि व्हेन वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स, खास करके ट्यूबरकुलिनम, सल्फर, सिफिलाइनम, मेडोरोइनम, इन सब रेमेडीज में जो ये लाइन है ये परफेक्टली फिट होता है कार्सिनोसिन के लिए। और कार्सिनोसिन का ये एक इंडिकेशंस भी है, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेशंस कार्सिनोसिन में क्लियर नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट टू प्रेस्क्राइब कार्सिनोसिन का जो है वो है कार्सिनोसिन इज बेस्ट मेडिसिन फॉर प्री कैंसरस स्टेट्स एंड स्टबर्न क्रॉनिक केसेस और recurrent chronic illnesses which are difficult to cure where well selected remedy fails। ये कार्सिनोसिन का सबसे बड़ा इंडिकेशंस है। कार्सिनोसिन कभी भी हम लोग पेशेंट आते हैं, पेशेंट का फुल केस टेकिंग कर लेते हैं। केस टेकिंग करते ही हम लोग कार्सिनोसिन के बारे में सोचना स्टार्ट नहीं कर देते हैं। हाँ, अगर वो पेशेंट बहुत सारे, मार्क माई वर्ड्स दोस्तों, बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत बड़ा लंबा वीडियो खींच जाएगा फिर। अगर आप कोई पेशेंट को देख रहे हैं और वो कुछ अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं, आप वो प्रीवियस प्रेस्क्रिप्शन हिस्ट्री देख के आपने देखा कि हाँ, ये होम्योपैथी डॉक्टर तो इसको अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल मायास्मेटिक रेमेडी दिया था, फिर भी ठीक क्यों नहीं हुआ। ऐसा केसेस में आप स्टार्टिंग में कार्सिनोसिन सोच सकते हैं। और अगर दूसरा और एक पड़ाव है, जब आप कोई भी पेशेंट को अच्छा गुड कॉन्स्टिट्यूशनल अपेरेंटली सिमिलर मेडिसिन दे चुके हैं कि इस पेशेंट, ये नेट्राम्यूर का केस है, लाइकोपोडियम का है, सिपिया का है, सल्फर का है, सोराइनम का है, कुछ भी है, दे चुके हैं, उसके बाद भी वेल इंडिकेटेड रेमेडी फेल कर रहा है, पेशेंट का जो क्लिनिकल कंडीशन है आइदर वो स्टबर्न फिक्स्ड है, ठीक से वो एकदम ही हिल नहीं रहा है, कहीं पर भी इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है, वर्स भी नहीं हो रहा है, या वर्स हो रहा है लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, या वो रिकरेंट हो ही जा रहा है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ प्रिस्क्राइबिंग कार्सिनोसिन। हाउ टू प्रिस्क्राइब, व्हाट आर द सिम्टम्स, वो हम लोग आगे जानेंगे। नेक्स्ट हम लोगों का और एक है, वो है फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर। या कार्सिनोसिन का पेशेंट, आप कार्सिनोसिन जब प्रेस्क्राइब करने जाएंगे तब फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर हो तो बहुत ही अच्छा है। वो एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ और बहुत सारा पॉइंट्स है, जैसे फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ इंसैनिटी, साइक्रियाटिक इलनेसेस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस या अदर ऑटोइम्यून डिजीजेस लाइक आपका जैसे विटिलिगो ल्यूकोडर्मा, जैसे सोरियासिस, पेम्पिगस या लाइकेन प्लानस या एलोपेशिया एरियाटा या एसएलई सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसस या ऑटोइम्यून आर्थराइटिस, या आपका कोई एलर्जिक सिवियर जो ऑटोइम्यून रिएक्शंस होते हैं वो ऐसा। और हम लोगों का और एक है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये जो कॉमन ऑटोइम्यून डिजीजेस हम लोग इनकाउंटर करते हैं अपने चेम्बर्स में, बहुत सारे क्रॉनिक पेशेंट्स होम्योपैथी के पास ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर लेके इसलिए आते हैं कि इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, पेशेंट का लाइफ ओर्स होता जा रहा है।
ऐसे जो पेशेंट्स है और अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रहे, रिकरेंट इलनेस रहे, एक रिकरेंट इलनेस और एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या मिक्स जो मैंने अभी बीमारी बताया इसका मिक्स्ड हिस्ट्री, जब फैमिली हिस्ट्री में जब लिखता हूं तो मैं फैमिली हिस्ट्री में लिखता हूं डीएम डायबिटीज मेलाइटस, कितने आदमी को था, मेरा चाचा को था, मेरा नानी को था, मेरा ऐसे ब्लड रिलेटेड 4-5 मिल गया तो डायबिटीज मेलाइटस प्लस 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 5। तो ऐसे अगर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या जो मैंने यहाँ पे बताया डायबिटीज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसका बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन फैमिली में है और वो क्रॉनिक स्टेबल इलनेस है या रिकरेंट इलनेस है या प्री कैंसरस स्टेट है, तो कार्सिनोसिन आप बहुत अच्छा तरह से दे सकते हैं। इसके बाद आता है कि कैंसर में हम लोग कार्सिनोसिन यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नहीं दोस्तों, फ्रैंक केसेस ऑफ कैंसर जो है ऑलरेडी डायग्नोस्ड है, उस केसेस पे हम लोग कार्सिनोसिन यूज नहीं करते क्योंकि कार्सिनोसिन कंडीशन को बढ़ा देता है। इसके बाद हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है कि कार्सिनोसिन का सिम्टम्स क्या है। कार्सिनोसिन का सिम्टम्स देखिए दोस्तों, डॉक्टर फोबिस्टर जो इंग्लैंड के बहुत ही जाने माने होम्योपैथ थे और लगभग 1952-53 के करीब कार्सिनोसिन का एक प्रूविंग उन्होंने रॉयल लंदन होम्योपैथी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे किया था। उनका एक टीम था, उसने एक बहुत ही अच्छा प्रूविंग किया था, लेकिन पार्शियल प्रूविंग था। उसके बाद कार्सिनोसिन का जो भी सिम्टम्स है वो क्लिनिकली आता है और क्लिनिकली इसको रिप्रेजेंट करते करते आज मैट्रिया मेडिका एनरिच हो रहा है। तो मैट्रिया मेडिका में बहुत सारे सिम्टम्स, लेटेस्ट सिंथेसिस 9.1 में भी, रडार में भी बहुत सारे सिम्टम्स कार्सिनोसिन की इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो अच्छा है कि कार्सिनोसिन डेवलप कर रहा है। कार्सिनोसिन अगले 10-20 साल 15 साल बाद ये कार्सिनोसिन का पिक्चर हम लोगों के पास और भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जितना सिम्टम्स रिलायबल है, बहुत सारे किताब में बहुत सारे सिम्टम्स है लेकिन वो रिलायबल नहीं है। होम्योपैथी मैट्रिया मेडिका में जो हम लोग कोशिश करते हैं इसको स्टडी करने का, जब भी हम लोगों के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कुछ सिम्टम को रिलाय करे, किस सिम्टम को रिलाय नहीं करे, तो इसके लिए होम्योपैथी लर्निंग सीरीज का जो मेरा दूसरा वीडियो है हाउ आई क्रैक माई क्रॉनिक केसेस, हाउ आई क्रैक माई एक्यूट केसेस, व्हाट आर द इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम, हाउ टू डू कैस टेकिंग, इसके ऊपर जो वीडियो है वो आप जरूर देख लीजिएगा। कोई भी पेशेंट आपके पास आने पर ही आपको मैट्रिया मेडिका कोइंसाइड आप करेंगे जब दिमाग से, तो आपका मैट्रिया मेडिका स्टडी करने के टाइम में हर सिम्टम्स को आपको जांच करना है कि मैं क्या बुक पढ़ रहा हूं, क्या लेक्चर सुन रहा हूं, उसमें कौन सा सिम्टम्स ये ड्रग का पिकुलियर है, कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर टू ड्रग एंड कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर टू इंडिविजुअल आपको मैच कराना है। देखिए मेंटल सिम्टम्स में कार्सिनोसिन का एक जनरल सिम्टम है, बोथ मेंटल एंड फिजिकल में, वो है कॉन्ट्राडिक्शन, इग्नाशिया के तरह। अभी एक दूसरा एक, अभी कार्सिनोसिन को मीठा खाना है, दूसरा वक्त उसको मीठा अच्छा नहीं लगता है। अभी कार्सिनोसिन का पार्सपिरेशन, पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, दूसरा वक्त पसीना ड्राइनेस हो रहा है। एक ही पेशेंट में कार्सिनोसिन का 2 पिक्चर आपको मिल जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ये नहीं कि अलग अलग पेशेंट में अलग अलग पिक्चर मिलेगा, एक ही पेशेंट में आपको अलग दोनों पहलू आपको मिलेगा। आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, हाँ म्यूज़िक अच्छा लगता है, कभी कभी बुरा भी लगता है, ये है। दोनों पेशेंट्स में भी यहाँ पे कार्सिनोसिन का खासियत ये है कि इग्नाशिया से कॉन्ट्राडिक्शन में इसका डिफरेंशिएशन ये है कि अगर आप इग्नाशिया में जाए, एक ही पेशेंट में आपको कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर मिलेगा। कार्सिनोसिन का एक ही पेशेंट में कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर मैक्सिमम मिलेगा, बोथ मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम्स, लेकिन अलग अलग पेशेंट्स में भी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। जैसे डिजायर फॉर सॉल्ट एक पेशेंट में मिल सकता है, दूसरे में एवर्शन फॉर सॉल्ट मिल सकता है। एम्यूलरेशन इन सी साइड एक पेशेंट में मिल सकता है, दूसरे पेशेंट में एग्रावेशन फ्रॉम सी साइड मिल सकता है। रिलीफ फ्रॉम म्यूजिक एक पेशेंट में मिल सकता है, दूसरे पेशेंट में एग्रावेशन फ्रॉम म्यूजिक मिल सकता है। ये कार्सिनोसिन का खासियत है। इग्नाशिया में एक ही पेशेंट में कॉन्ट्राडिक्शन, ये इग्नाशिया का खासियत है। तो एक मेंटल लेवल में कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स इन ए पेशेंट और इन वेरियस पेशेंट, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैशनेट एंड लॉन्गिंग पेशेंट who over extend themselves on many level। कार्सिनोसिन ट्यूबरकुलिनम के तरह पैशनेट होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होता है, बहुत ही ज़्यादा सब कुछ करने का चाहत रहता है। फास्टिडियस होता है आर्सेनिक की तरह, कंपैरिजन हम लोग लास्ट में आएंगे। कार्सिनोसिन फास्टिडियस होता है,
बहुत ही पंक्चुअल होता है आर्सेनिक की तरह। डिजायर फॉर ट्रैवल, ट्यूबरकुलिनम कैलकेरिया फॉस की तरह कार्सिनोसिन में भी डिजायर फॉर ट्रैवल होता है। लेकिन मैंने पहले भी बताया था, ट्यूबरकुलिनम का नेचर है वेगाबॉन्ड टाइप का, कॉस्मोपॉलिटन टाइप का, इस शहर से दूसरा शहर फॉर लार्ज एक्टिविटीज होता है। और जो कैलकेरिया फॉस है उसका डिजायर फॉर ट्रेवल कैसा होता है, वो है डिस्कॉन्टेड फीलिंग, वो जानता ही नहीं है क्या कर रहा है, इधर उधर करते रहता है, ये जॉब चेंज करता रहता है, दैट इज कैलकेरिया फॉस। एंड कार्सिनोसिन पैशनेट ट्रेवल, कार्सिनोसिन का वेगाबॉन्ड टाइप का नेचर नहीं है, वो ऋषि मुनियों की तरह नहीं सोचता है, वो वेगाबॉन्ड नहीं है, हिप्पी नहीं है, वो पैशनेट है बहुत ही, उसको अच्छा लगता है, ही लव्स ट्रेवल, ही इज नॉट वेगाबॉन्ड एंड ही इज नॉट डिस्कॉन्टेड, ही इज लव्स ट्रेवल। इसीलिए उसका ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा होता है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बड़ा बड़ा जगह दिखने का, हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखने का ये अच्छा लगता है, इसीलिए उसका ट्रेवलिंग ज़्यादा होता है। दीज आर पैशनेट पीपल, नॉट डिस्कॉन्टेड, नॉट कॉस्मोपोलिटन नेचर। डिजायर फॉर डांसिंग एंड म्यूजिक कार्सिनोसिन का बहुत ही अच्छा एक सिम्टम्स है। द पेशेंट लव्स द एक्साइटमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म, सिंपैथेटिक। देखिए ये पेशेंट लव्स द थंडरस्टॉर्म्स, जब भी आपका थंडरस्टॉर्म होता है, जब भी आपका कोई तूफान आता है, उसको बहुत ज़्यादा जोर से बिजली कड़कता है, बारिश होता है, तो कार्सिनोसिन को बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही फ्यू सिम्टम्स में, सीपिया में एक ये सिम्टम्स है, बहुत ही फ्यू रेमेडीज में है, और ये कार्सिनोसिन का एकदम वेरीफाइड ट्रूथ है, वेरीफाइड सिम्टम्स है। कार्सिनोसिन पेशेंट्स लव्स थंडरस्टॉर्म, तूफान, बिजली कड़कना, इसमें उसको मूड चेयरफुल हो जाता है। कार्सिनोसिन इज ऑलवेज सिंपैथेटिक लाइक कॉस्टिकम, लाइक फॉस्फोरस। कार्सिनोसिन को सिंपैथेटिक बहुत ही ज़्यादा ध्यान करने का उसका चाहत रहता है। कार्सिनोसिन का डर, मेरे एक चैनल पे एक होम्योपैथी लर्निंग सीरीज के ऊपर एक वीडियो है जिसमें मैंने बोला है कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, लाइकोपोडियम, कैलकेरिया का आपका एंग्जाइटी एंड फियर का क्या डिफरेंस है, जरूर देखिएगा। उसके साथ देखिएगा कार्सिनोसिन में हेल्थ एंग्जाइटी, थैनाटोफोबिया, नोसोफोबिया, कैंसर को लेके बहुत ही ज़्यादा डर कार्सिनोसिन का एक फास्ट वेरीफाइड सिम्टम है। एग्जाम फोबिया जो होता है स्टूडेंट्स में, खास करके अर्जेंटम नाइट्रिकम और जेंसिमियम के तरह। एंड क्राउड्स में जाने का, जिसको हम लोग क्लास्ट्रोफोबिया बोलते हैं, क्राउड्स में, बंद लिफ्ट में, बंद घर में कार्सिनोसिन का फियर बढ़ जाता है। डिफिकल्ट कॉन्सेंट्रेशन मेडोरिनम के तरह यहाँ पे भी है, सल्फर के तरह है। मेंटल रिटार्डेशन, सबसे ज़्यादा खास कार्सिनोसिन पेशेंट हम लोग आजकल बहुत ADHD, ऑटिज़म में, खास करके ऑटिज़म में तो बहुत ही ज़्यादा बार बार इंडिकेशंस होता है कार्सिनोसिन। और मार्फी रिपर्टरी एंड 9.1 सिंथेसिस रिपर्टरी में, खास करके ऑटिज़म जो रूब्रिक है उसके अंडर में कार्सिनोसिन मेंशन है। तो कार्सिनोसिन पेशेंट्स को आप ऑटिज़म के जो बच्चे हैं उनमें आपको कार्सिनोसिन मेरे हिसाब से तो एक बार ना एक बार देना ही पड़ेगा, चाहे वो आप कभी भी दें, अब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। एंग्जाइटी एंड एंटीसिपेटरी ओरीज एकदम बेसिक सोरिक सिम्टम है। ये जो जैसे सल्फर, कोई भी एंटीसोरिक ड्रग में एंग्जाइटी एंड एंटीसिपेटरी कैलकेरिया कार्ब में, फॉस्फोरस में होता है, कार्सिनोसिन में भी बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके साथ कार्सिनोसिन पेशेंट्स आर हॉट पेशेंट, वार्म ब्लडेड एंड जनरली वर्स फ्रॉम हीट, जनरल एम्यूरेशन एट द सी, समटाइम्स एग्रावेट्स, यहाँ पे भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। पास्ट हिस्ट्री ऑफ कैंसर इन द फैमिली और डायबिटीज और र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस और ट्यूबरकुलोसिस और इंसैनिटी और एनी टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज। मैंने ये रिपीट किया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। जो भी मैं अपने वीडियोस में रिपीट करते जाता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, ये याद रखिएगा। जितना रिपीटेशन उतना याद रखेगा, उतना आपका ब्रेन हिट करेगा, उतना आप प्रिस्क्रिप्शन इजीली कर सकेंगे। टू बी कंसिडर्ड व्हेन सिलेक्टेड रेमेडीज फेल्स टू एक्ट और डू नॉट होल्ड और फॉर लॉन्ग टाइम आफ्टर एक्टिंग। यस, कार्सिनोसिन एक ऐसा मेडिसिन है जो वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल करने में, और 2 पॉइंट याद रखिएगा, स्टाबर्न जो केसेस है, क्रॉनिक केसेस जो हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, या इंप्रूवमेंट होकर स्टॉप हो गया है, या एग्रावेशन हो रहा है, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, और जो रेकरेंट इलनेसेस है, रेकरेंट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेकरेंट एस्मेटिक अटैक, रेकरेंट एनी टाइप ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स, रेकरेंट एनी टाइप ऑफ डिजीज, रेकरेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस या पूरे शरीर में रेकरेंट माइग्रेन, रेकरेंट आपका कोई भी प्रॉब्लम, इवन मैं कार्सिनोसिन देके रेकरेंट आइराइटिस को, रेकरेंट रेटिनल डिटैचमेंट को भी मैंने ठीक किया है।
जनरल एग्रावेशन सिंस मोनोन्यूक्लियोसिस और पार्ट्योसिस और डायबिटीज़ होने के बाद पेशेंट का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, हुपिंग कफ होने के बाद पेशेंट का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है। डायबिटीज़ से कार्सिनोसिन बहुत ही खास रिलेशन रखता है, क्योंकि कार्सिनोसिन पेशेंट्स में आपको देख सकेंगे कि एक पेशेंट आया, उसका सब कुछ तो नॉर्मल है, सिम्टम्स भले ही उसमें कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, उसको आप प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन डायबिटीज़ के बाद से वो डिटोरेट ही कर जा रहा है। उसका बहुत सारा ट्रीटमेंट चल चुका है, एलोपैथी भी हो चुका है, होम्योपैथी भी होगा है, लेकिन उसका ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कम होने का नाम ही नहीं रहा है, उसको थकान कम होने का नाम ही नहीं रहा है, उसका बार बार यूरिनेशन कम होने का नाम ही नहीं रहा है, पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री में आपका मार्क कुछ है नहीं, लेकिन सिंस डायबिटीज़ ही कैन नॉट इम्प्रूव हिमसेल्फ। ये एक कार्सिनोसिन का स्ट्रॉन्ग सिम्टम है। अपीयरेंस, कार्सिनोसिन पेशेंट दिखने में कैसा होगा? डार्क एंड आर्दी और डास्की कॉम्प्लेक्शन होगा। और एक फेमस टर्म कार्सिनोसिन में आता है जो फोबिस्टर का दिया हुआ है, वो है कैफे एल्यूट। कैफे एल्यूट जो अपीयरेंस होता है स्किन का दिखने में, उसका जो स्किन कलर होता है वो है कॉफ़ी विथ मिल्क। ये कॉफ़ी विथ मिल्क, दूध में कॉफ़ी टाइप का जो कलर होता है, लाइट चॉकलेट कलर का जो स्किन कलर होता है, विथ मोर एंड प्रोफ्यूज मोल्स एंड पिगमेंटेशन, ये एक्चुअली ये इंग्लैंड में ज़्यादा पाया जाता है। हम लोगों के देश में जहाँ पे हम लोग डार्क कॉम्प्लेक्शंस को लेके ज़्यादा चलते हैं, यहाँ पे कैफे एल्यूट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, आप क्लिनिकली डिफरेंशिएशन कर नहीं सकेंगे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कार्सिनोसिन का इंडिकेशन है कि अगर पेशेंट में बहुत टाइप के मोल्स, जैसे रेड मोल्स, ब्लैकिश मोल्स, पीठ में भर्ती मोल्स, चेस्ट में मोल्स, फेस पे बहुत जगह पे मोर देन वन साइड्स में, और मोल्स का अपीयरेंस, जो तिल होता है, जो काला या लाल तिल अगर बहुत ज़्यादा किसी पेशेंट्स में शरीर के किसी भी पार्ट में होता है, वो कार्सिनोसिन का आपका बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, वेरीफाइड इंडिकेशन है। ब्लूइश ह्यू ड्यू टू ऑफ स्क्लेरा, स्पेशली इन चिल्ड्रेन। ब्लूइश स्क्लेरा चिल्ड्रेन का, बच्चों का, ये कार्सिनोसिन का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये किसी किसी पेशेंट्स में आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। फिजिकल्स में मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ डिज़ायर एवर्सन, खाना क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। इसी से हम लोग कभी कभी पेशेंट के अंदर घुसते हैं कि ये फलाना फलाना ड्रग्स में आएगा शायद। ये हम लोगों का एक ईजी मेथड है किसी भी एंगल में जाने के लिए। एक क्रॉनिक केस टेकिंग करने के बाद अगर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग खाने का कोई डिज़ायर या एवर्शन रहे तो उसको कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों, वो आपका प्रिस्क्रिप्शन में कवर होना चाहिए। चाहे आप रिपर्टरी कर ले, किसी भी मिनिमम कवरेज उसमें आपका आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कवरेज आने पर तो अच्छा ही है। मुझको मीठा बहुत अच्छा लगता है, मैं मीठा के बिना जी नहीं सकूँगा, खा नहीं सकूँगा। जहाँ पे भी मिठाई का दुकान देखता हूँ मैं रुक जाता हूँ, भले ही मुझको डायबिटीज़ हो। ये जो सिम्टम्स है डिज़ायर फॉर स्वीट्स, ये आपका जो रेमेडीज़ आप देंगे उसमें, जो प्रिस्क्रिप्शन करेंगे उसमें भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। डिज़ायर फॉर स्वीट्स फर्स्ट ग्रेड में वो होना चाहिए। ऐसा ही होम्योपैथी है, ऐसे ही आपको करना चाहिए। और डिज़ायर एवर्शन जो फिजिकल है, ये आप इससे हर पेशेंट्स में हम लोग ये लेते हैं और इसी से कीनोट बन के हम लोग घुसते हैं, फिर डिफरेंशिएशन करते हैं दूसरे सिम्टम्स में कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। देखिए दोस्तों, कार्सिनोसिन जो भी मैं अभी बताने जा रहा हूँ, क्या उसको अच्छा लगता है खाने में, ये कार्सिनोसिन पेशेंट्स को अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी बुरा भी लगता है। यही पिकुलरिटी है कार्सिनोसिन का। कार्सिनोसिन नमक बहुत ज़्यादा खाना पसंद करता है, फैट लाइक चीज़ जैसे पनीर हुआ, जैसे डालडा हुआ, जैसे घी हुआ, बिरयानी वगैरह हुआ, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद करता है। कार्सिनोसिन स्पाइसी फूड्स, चॉकलेट, सल्फर की तरह बहुत ज़्यादा पसंद करता है। फ्रूट, मिल्क, स्वीट्स। तो ऑल ओवर अगर आप सल्फर का डिज़ायर याद रखें कि सल्फर पेशेंट को मीठा अच्छा लगता है, फैट अच्छा लगता है, सॉल्ट भी अच्छा लगता है, चॉकलेट भी अच्छा लगता है, स्पाइसी फूड भी अच्छा लगता है, फ्रूट भी अच्छा लगता है, खास करके एप्पल और मिल्क भी अच्छा लगता है, तो आपका कार्सिनोसिन कवर हो जाएगा। खाली पिकुलरिटी डिफरेंशिएशन है कि सल्फर पेशेंट से कार्सिनोसिन पेशेंट को सॉल्ट, फैट एंड चॉकलेट, स्पाइसी फूड ज़्यादा लगता है, अच्छा लगता है, सल्फर को मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है। ये डिफरेंशिएशन है ऑल ओवर कार्सिनोसिन एंड सल्फर में। ऑनियन और गार्लिक, थूजा के तरह रॉ फूड्स कार्सिनोसिन को बहुत अच्छा लगता है। मीट भी अच्छा लगता है। तो टोटल ओवरऑल सल्फर का जितना भी डिज़ायर यहाँ पे है सब घुसा दिया गया है।
एवर्शन फैट, ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कार्सिनोसिन का। देखिए कॉन्ट्रडिक्शन है, मुझको फैट अच्छा लगता है, मुझको पनीर, मुझको घी डालडा वगैरह अच्छा लगता है, इसमें तला हुआ चीज़ अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी बहुत बुरा भी लगता है, इसमें मुझको गैस भी बन जाता है, इसीलिए ठीक नहीं लगता है। डिज़ायर फॉर कोल्ड ड्रिंक्स, कार्सिनोसिन हॉट पेशेंट है, इसको ठंडा खाना बहुत ही अच्छा लगता है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स लाइक सिपिलाइनम, कार्सिनोसिन को प्रॉब्लम होता है अल्कोहलिक ड्रिंक से, फिर भी कार्सिनोसिन को अल्कोहलिक ड्रिंक बहुत ही अच्छा लगता है। सेक्स ड्राइव इंक्रीज्ड, कार्सिनोसिन का जो पेशेंट है उसमें जो सेक्स ड्राइव होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, लाइक ऑल अदर नोसोड्स लाइक ट्यूबरकुलिनम, लाइक मेडोरिनम। कार्सिनोसिन पैशनेट होता है और सेक्स ड्राइव इसका ज़्यादा होता है। रेस्पिरेटरी इलनेस में कार्सिनोसिन का रिकरेंट एजमा, रिकरेंट यूआरटीआई, ये सब मैंने पहले ही बताया, वैसा ही है, खास कुछ नहीं है। कार्सिनोसिन को अगर आप स्लीप में कार्सिनोसिन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, जैसे एक हुआ ऑटिज्म, एक हुआ डायबिटीज़, और एक हुआ प्री कैंसरस स्टेज, और एक हुआ इंसोम्निया में। बहुत सारे ऐसे केसेस आपको मिलेंगे कि मैं 2 एलोपैथिक स्लीपिंग पिल्स लेता हूँ फिर भी मुझको नींद नहीं आता है, बहुत दिनों से 10 साल से मुझको ठीक से नींद नहीं आया। ऐसे केसेस में हम लोग कार्सिनोसिन अक्सर यूज़ करते हैं। कार्सिनोसिन का जो पोजीशन होता है वो नी चेस्ट पोजीशन होता है मेडोरिनम के तरह, और स्लीपलेसनेस इन चिल्ड्रेन एम्यूलोरेटेड फ्रॉम बीइंग रॉक टू स्लीप, सॉरी। कार्सिनोसिन पेशेंट में स्लीपलेसनेस इन चिल्ड्रेन भी बहुत ज़्यादा होता है। रिपर्टरी में अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे इंडिकेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये रहा कार्सिनोसिन का टोटल जो पिक्चर मैंने आपको बताया। कुछ खास सिम्टम्स कार्सिनोसिन का यहाँ पे आता है, देखिए टेंडेंसी और हिस्ट्री फॉर इंसोम्निया। इंसोम्निया जो होता है स्लीपलेसनेस, इसको हिस्ट्री में भी इंक्लूड किया गया है। देयर मे बी पार्शियल इंडिकेशंस ऑफ 2 or more these remedies without complete coverage by any single one, such as desire for travel of tuberculinum और calcareous, मैंने पहले ही बताया। द fastidiousness of arsenic मैंने पहले ही बताया, एंड द dislike of consolation of natrum mur और sepia. Many combinations may be found in a single patient. तो ये जो है कार्सिनोसिन का मैंने पिक्चर बताया। देखिए कार्सिनोसिन का और एक इंपॉर्टेंट बात होता है व्हेयर एंड हाउ टू प्रेस्क्राइब कार्सिनोसिन, इंपॉर्टेंटली सुनिएगा। नेवर यूज कार्सिनोसिन इन ए फ्रैंक डायग्नोस्ड केस ऑफ कैंसर जिसका डायग्नोस ऑलरेडी हो चुका है उसमें कार्सिनोसिन मत दीजिए। अगर कार्सिनोसिन आप देते हैं तो प्री कैंसरस स्टेट में दीजिए। कार्सिनोसिन आप देने जा रहे हैं, आप अगर श्योर हैं, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप सेंटीसीमल में 2-3 डोज देके 2 महीना, 6 महीना, 1 साल भी वेट कर सकते हैं अगर पेशेंट का इंप्रूवमेंट होता रहे। वरना आप कार्सिनोसिन का मिनिमम डोज आप 50 मिलीसीमल में 0/1, 0/2 में दीजिए। कार्सिनोसिन का एक्यूट एक्स्ट्रावेशन ऑफ क्रॉनिक इलनेस होता है, rather use a standstill condition, otherwise it will spoil the case and aggravate the patient suffering to a intolerable extent। तो कार्सिनोसिन जो होता है एक क्रॉनिक इलनेस में आप जब प्रेस्क्राइब करने जा रहे हैं कि एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक स्किन डिजीज, एक एज्मा, एक रिकरेंट ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, एक क्रॉनिक माइग्रेन, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, ये सब क्रॉनिक प्रॉब्लम में आप जब कार्सिनोसिन यूज़ करने जा रहे हैं, तब अगर वो एक्यूट स्टेज में है, बहुत ज़्यादा पेशेंट का पेन, बर्निंग या सफरिंग है, तब आप कार्सिनोसिन मत दीजिए। पेशेंट को वो एग्रावेशन कर देगा, बढ़ा देगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसको पार्शियली सिलेक्टेड रेमेडी से टाइम देकर आप मैनेज करके फिर पेशेंट जब स्टैंड स्टिल होता है तब आप कार्सिनोसिन के बारे में सोचिए, आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। गो टू द रिलेटेड रेमेडी आफ्टर सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन। कार्सिनोसिन का रिलेटेड रेमेडीज क्या है? कार्सिनोसिन तो आप फास्ट दे दिए हैं, पेशेंट का थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ या हुआ कि नहीं हुआ आपने समझा नहीं, लेकिन पेशेंट अभी दूसरा रेमेडीज़ में जाना चाहता है। तो मैं तो बिलीव करता हूं कि रिलेटेड रेमेडी का लिस्ट नहीं हो सकता। रिलेटेड रेमेडी डिपेंड्स ऑन सिम्टम। कार्सिनोसिन देने के बाद फिर रीकेस्टिंग करने के बाद पेशेंट का जो सिम्टम्स आपको इंपॉर्टेंट लगे वही सिम्टम्स के हिसाब से आप देंगे। लेकिन अक्सर जो रेमेडीज़ आते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में वो है ट्यूबरकुलिनम, मेडोरिनम, सिफिलिनम, सीपिया, नेट्राम्यूर, कैलकेरियाफस, डिसेंट्रिको, लाइकोपोडियम, फॉस्फोरस, सोराइनम, आर्सेनिकम एल्बम, आर्सेनिकम आयोडम, पाल्सेटिला, साल्फर, ओपियम, एल्यूमिना एंड स्टेपिसेग्रिया। ये सब रेमेडीज कार्सिनोसिन के रिलेटेड रेमेडीज है। कार्सिनोसिन देने के बाद अक्सर इस रेमेडीज का क्लियर पिक्चर देखा जाता है, तो आप कार्सिनोसिन बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। अभी आते हैं कंपैरिजन में। देखिए कार्सिनोसिन इन कंपैरिजन टू मेडोरिनम, मेडोरिनम
का जो फैमिली हिस्ट्री है वो आपको प्योरली साइकोटिक मिलेगा। पेशेंट बोलेगा मेरे फैमिली में एज़मा का बहुत ज़्यादा, आर्थराइटिस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्रॉनिक स्किन इलनेस का प्रॉब्लम में ज़्यादा है। पेशेंट हॉट पेशेंट होगा, पैशनेट होगा, हाई सेक्स ड्राइव होगा, जनरल एम्यूलेशन एट द सी होगा एंड कार्सिनोसिन के लाइक, एंड इवनिंग क्रेप स्वीट सॉल्ट फैट सॉल्ट एंड कोल्ड ड्रिंक, स्लीप्स इन नी चेस्ट पोजिशन, क्लियरिंग द थ्रोट। देखिए, मैं अगर पेशेंट हॉट हो, डीप सीटेड साइकोटिक हिस्ट्री, रिकरिंग हिस्ट्री ऑफ यूटीआई पेशेंट में या फैमिली में, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एजमा, फैमिली हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी स्टेट्स, ये सब रहता है। डीप सीटेड क्रॉनिक आपका हिस्ट्री पेशेंट में या फैमिली में रहता है। हॉट पेशेंट हो, पेशेंट हॉट पेशेंट है लेकिन और हॉट खाना वो चाहता है, उसके साथ सॉल्ट एंड स्वीट का डिज़ायर है, उसका फॉरगेटफुलनेस ज़्यादा है, ये सब में मैं मेडोरिनम सोचता हूँ। कॉन्फर्मेशन के लिए मैं जाता हूँ मेडोरिनम के तरफ। कार्सिनोसिन में कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, प्री कैंसरस स्टेट, क्रॉनिक इलनेस का हिस्ट्री हो सकता है, लेकिन उसको साइकोटिक जो हिस्ट्री होता है उससे आपको डिफरेंस कर लेना चाहिए। वो मेडोरिनम की तरफ जाएगा, ये कार्सिनोसिन की तरफ आएगा। ट्यूबरकुलिनम, देखिए बहुत सारा डिफरेंस है ट्यूबरकुलिनम में। ट्यूबरकुलिनम जितना चिली पेशेंट है और जितना हॉट भी होता है कभी कभी, लेकिन ट्यूबरकुलिनम पेशेंट का आपका जो कैच कोल्ड इजीली है, ये कार्सिनोसिन में मार्क नहीं है। अगर पेशेंट आपको बोलता है कि मुझको बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा लग जाता है, तो आपको ट्यूबरकुलिनम ही सोचना है। डिजायर फॉर ट्रेवल में डिफरेंस ये क्या करना है, ट्यूबरकुलिनम पेशेंट को भेगाबॉन टाइप का होता है, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, घूमते रहता है। कार्सिनोसिन आर रिस्पॉन्सिबल, कार्सिनोसिन को घूमना अच्छा लगता है, डिजायर फॉर ट्रेवल है इसलिए वो घूमता रहता है। ट्यूबरकुलिनम में यहाँ पे भी सेक्स ड्राइव ज़्यादा है, ब्लूज वगैरह हो सकता है, रेस्पिरेटरी इलनेस, क्रेविंग फॉर हैप, तो ये ऐसे करके आपको डिफरेंस करना पड़ेगा और दूसरा सिम्टम्स में आप डिफरेंस नहीं कर सकते। नाक्स भूमिका भी पैशनेट होता है, हाई सेक्स ड्राइव होता है, लेकिन नाक्स भूमिका हु इज नॉट आर्डेंट, ही और शी इज नॉट नाक्स भूमिका, जिद्दी और गुस्सेल नाक्स भूमिका को होना ही है। इरिटेबल और जिद्दी और गुस्सेल नाक्स भूमिका को होना है, नॉट इरिटेबल। इरिटेबल मतलब खिचखिच हर टाइम करते रहता है, ये नाक्स भूमिका नेचर उतना ज़्यादा नहीं है, कभी कभी देखा जाता है, लेकिन आर्डेंट और गुस्सेल, वो जल्दी गुस्सा उसको आ जाता है, उसके साथ जिद्दीपना उसमें होता है, ये नाक्स भूमिका है। हाईली चिली पेशेंट, लेकिन गुस्सा होता है, जिद्दी होता है, लेकिन डर बहुत उसमें होता है, दे आर कॉवर्डिस। नाक्स भूमिका हम लोगों को मेट्रियोमेटी का जब पढ़ाते थे सारे लोग कॉलेज में, तो बोलता था कि एक लंठन लेके, एक हेरिकन लेके वो रात में निकल जाएगा सुइसाइड करने के लिए, लेकिन वो सुइसाइड कर नहीं सकेगा, वो सुबह तक लौट के फिर आ जाएगा। तो कावर्ड, हाईली चिली पेशेंट, गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन फिर भी वो कावर्ड है, वो एकदम भीतू टाइप का है, वो डर उसमें बना रहता है। दीज आर द नाक्स भूमिका कैरेक्टरिस्टिक। उसके साथ अगर हाई सेक्स ड्राइव रहे, हाई लाइफ मतलब बहुत ज़्यादा रात जगना, ड्रिंक्स वगैरह करने का हिस्ट्री रहे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड उसको अच्छा लगे, कॉन्स्टिपेशन उसको हो, और कॉन्स्टिपेशन एज इफ नॉट फिनिश सेंसेशन बार बार जा रहा है हो, तो आपको नाक्स भूमिका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है। आर्सेनिकम एल्बम बहुत ही अच्छा है। बहुत टाइम में आर्सेनिकम एल्बम खास करके स्किन केसेस में, रेस्पिरेटरी इलनेस में, रिकरेंट फीवर्स और डायबिटीज़ में, आर्सेनिक एंड डायबिटीज़ आफ्टर इफेक्ट्स में, डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में आर्सेनिकम एल्बम कार्सिनोसिन के साथ कोइंसाइड कर सकता है, लेकिन फैमिली हिस्ट्री जो कार्सिनोसिन का मैंने बार बार बताया वो कार्सिनोसिन में पॉजिटिव है, आर्सेनिक में नहीं है। आर्सेनिक में फियर अबाउट कैंसर है, कार्सिनोसिन में भी है। फास्टिडियस है, कार्सिनोसिन में भी है, आर्सेनिक में भी है। जनरली ओर्स एट द सी लेवल, क्रेविंग फैट एंड अल्कोहल, इंसोम्निया, डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। देखिए, आर्सेनिक का जो चिली पेशेंट, डिजायर फॉर स्पाइसी फूड, खास करके बहुत ही ज़्यादा तीखा आर्सेनिक को अच्छा लगता है। हाईली चिली पेशेंट्स होता है कार्सिनोसिन। मेंटली एंग्जाइटी एंड रेस्टलेसनेस कार्सिनोसिन का लगा रहता है, आर्सेनिक का लगा रहता है। और बहुत ज़्यादा फियर अबाउट डिजीज़, बहुत ज़्यादा फियर अबाउट एवरीथिंग कार्सिनोसिन आर्सेनिक में रहता है, और उसके लिए वो उसमें एक रेस्टलेसनेस होगा मेंटल एंड फिजिकल लेवल में, जो कार्सिनोसिन में नहीं होगा। कार्सिनोसिन पेशेंट बहुत ही पैशनेट होता है, उसको सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा पर्सनालिटी होता है, लेकिन आर्सेनिक पेशेंट उतना ज़्यादा पर्सनालिटी वाला, उतना ज़्यादा एग्रेसिव, उतना ज़्यादा ओपन नहीं होता है। सीपिया का तो खैर छोड़िए, सीपिया आपका लाभ स्टॉर्म्स एंड इसीलिए कार्सिनोसिन और थंडरस्टॉर्म अच्छा लगता है, सीपिया भी अच्छा लगता है, लेकिन सीपिया जनरली
जनरल एग्रावेशन एट द जनरल एग्रावेशन 4 to 6 PM। सीपिया पेशेंट्स को हम लोग खास करके एक इंडिफरेंस का पेशेंट में होता है, पेशेंट में एक दुख रहता है, उसके लिए वो इतना इंडिफरेंस होता है जो अपने फैमिली के रिलेटेड, कि आपका हस्बैंड है या आपके वाइफ के मैटर्स में आप इंटरेस्ट नहीं लेते, नहीं उतना अच्छा नहीं लगता, वो अपने तरह रहे मैं अपने तरह रहूँ। दीज आर द सीपिया। भाई बहन में एक भाई बोल रहा है बहन कब स्कूल जाता है कब नहीं आता है, मुझको उससे कुछ नहीं, क्या पढ़ रहा है कुछ, वो उसका ज़िंदगी जिए मैं अपना ज़िंदगी जी रहा हूँ। पहले के तरह जैसे हम लोग इंडिफरेंस सोचते थे कि एक औरत है जो घर में बैठी रहेगी, खाना भी नहीं पकाएगी, कोई काम भी नहीं करेगा, फैमिली मैटर्स में बच्चा रो रहा है उसको जाके पकड़ेगा भी नहीं, दूध भी नहीं देगा, ऐसा करके मैथमेटिका में सोचा है। हाँ ये है, सीपिया ऐसा होता है, लेकिन अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इतना फाइन इंडिफरेंस आपको सीपिया में नहीं मिलेगा। जो मैंने अभी बताया इसको सोचिएगा कि उसका जो कॉन्टेक्स्ट में इंटरेस्टिंग, आप क्या अफेयर करते हैं, एक यंग अनमेरिड एक लड़की आपके पास आए, आपका बॉयफ्रेंड है, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, हम लोग शादी करने वाले हैं 3-4, तो आपका बॉयफ्रेंड कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, मोबाइल में किसके साथ बात कर रहा है, ये आप देखते हैं कभी कभी? नहीं, वो मुझको अच्छा नहीं लगता है, वो अपना लाइफ उसका है, मेरा अपना लाइफ है, चलता रहने दीजिए, क्या उसको। दीज आर द इंडिफरेंस पर्सन्स। जो इंडिफरेंस नहीं होता, हाँ मैं देखता हूँ बीच बीच में, देखना तो पड़ेगा डॉक्टर साहब, आजकल तो क्या करेगा नहीं करेगा तो सोचना पड़ेगा। दीज आर द नॉट इंडिफरेंस, जो मैंने पहले बताया, दीज आर द इंडिफरेंस। तो मैथमेटिका का जितना भी सिम्टम्स है वो आजकल के दुनिया में, आजकल का जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं इसमें आपको उधार के लेना है। ऑब्जर्वेशन आजकल के लेवल में कर रहा है, क्योंकि मैथमेटिका कभी 150-200 साल पहले लिख दिया गया है, वो वेरीफाइड इंडिफरेंस सिंपैथेटिकनेस ये सब वेरीफाइड होते होते आ जाके उसका क्या नेचर होगा, पेशेंट आपके पास क्या सिम्टम्स लेके आएगा जो आप उससे कोरिलेट कर सकेंगे उस सिम्टम से, ये आपको सोचना है। क्योंकि लैंग्वेज चेंज हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट, मोबाइल आने के बाद, डिजिटलाइजेशन के बाद पूरा रिलेशंस, पूरा थिंकिंग पैटर्न, पूरा ह्यूमन रेस का चेंज हो चुका है, ये आपको सोचना है। फॉस्फोरस भी सिंपैथेटिक, कार्सिनोसिन भी सिंपैथेटिक है। फॉस्फोरस में भी क्रेप्टोस सॉल्ट है, कार्सिनोसिन में भी क्रेप्टोस सॉल्ट है। फॉस्फोरस पेशेंट में भी आपका डिजायर फॉर फैट है, कार्सिनोसिन में भी है। और चॉकलेट कार्सिनोसिन, फॉस्फोरस बोथ, स्पाइसी फूड कार्सिनोसिन, फॉस्फोरस बोथ। तो हाँ, इंक्रीज सेक्स ड्राइव कार्सिनोसिन, फॉस्फोरस बोथ। तो कैसे डिफरेंस करें? फॉस्फोरस पेशेंट आर चिली पेशेंट बट क्रेप फॉर कोल्ड वाटर, कार्सिनोसिन पेशेंट आर हॉट पेशेंट बट क्रेप फॉर कोल्ड वाटर, ये एक डिफरेंस हो गया। कार्सिनोसिन पेशेंट में आपका जितना फैमिली हिस्ट्री, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या दूसरा मैंने रिकरेंट इलनेस बताया, ये फॉस्फोरस में उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आपको कार्सिनोसिन। और एक इंपॉर्टेंट बात है, फॉस्फोरस पेशेंट नेवर फीलिंग वीक। फॉस्फोरस पेशेंट का हर टाइम थोड़ा सा एनर्जी बना रहता है, कार्सिनोसिन पेशेंट में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी बना रहता है। बेस्ड ऑन फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, रिकरेंट इलनेस, स्टेट ऑफ द मायाजम, आपको डिफरेंशिएशन करना है। कैलक्रिया फॉस, नेट्राम्यूर, कॉस्टिकम, बहुत सारे ऐसे साल्फार मैं बता दे बीच बीच में मैंने बताया, उसके बाद हिसाब से वो चलता रहेगा। तो ये जो डिफरेंशिएशन पॉइंट्स है इसको आपको दिमाग में रखना है। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि दूसरा कोई मेडिसिन के बारे में ऐसे वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। होम्योपैथी लर्निंग सीरीज़ को होम्योपैथी करना चाहते हैं, होम्योपैथी में कुछ सोचना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, स्टूडेंट प्रैक्टिशनर या डॉक्टर है, तो होम्योपैथी लर्निंग सीरीज़ का हर वीडियो आप देखने का कोशिश कीजिएगा। मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में ऐसा वीडियोस लेते आते रहता हूँ आपके लिए। और कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।